ए कहाँ ते ला रहे हो इन्हें तुम? मेरी मेरी तो नजर ही न हट रही इन पे। पसंद आया नहीं आया? पसंद इनके लिए तो मैं 20,000 रुपए में आग लगा दूंगा। तेरे पर बोतल के पैसे तो पूरे नहीं दिए जाते, इनके लिए 20,000 रुपए खर्च कर देगा तू? ए मेरे बॉस से न जाना तुम, बहुत पैसा है उनके पास। क्या करता है तेरा बॉस? यह बात नहीं बताऊंगा मेरे बॉस क्या करें क्या ना करें। वैसे माल तो बढ़िया है, अगर तुम यही पीस में थोड़ी गट्टी लड़की लाते ना तो और मजा आता। वैसे इनकी हाइट ज्यादा है, थोड़ी गट्टी होती तो और मजा आता। अगर हम इनकी बजान लगे तो हमें मेज वेज पे चढ़ना पड़ेगा। अगर दोबारा झूठ बोला ना तो फिर दोबारा मार पड़ेगी तेरे में। सब पता है अब मेरे को तेरे बारे में। तू कहाँ पर जाता है, क्या करता है और क्या नहीं करता। अपने साथ साथ मेरे को भी बदनाम कर रहा है तू। मैं तो बदनाम कर रहा हूँ तुमको। तूने कोठे वाले से क्या क्या रखा है मेरे बारे में कि मेरे को बहुत अच्छी लगती है लड़कियाँ? मेरे से भी ज्यादा शौकीन है पापा लड़कियों के हैं। जो कुछ बोल रहे हो पापा मेरे को समझ में ना आ। मुझको ये बात समझ में ना आ रही, तुम पता ना कौन से कोठे वाले की बात कर रहे हो। मुझे कौन है ये कोठे वाला और तुम कहाँ के चलो भाई। इतनी देर से बस बजाए जा रहे हो सही से बताई ना रहे क्या बात है क्या बात ना है। पहले ढंग से बता तो दो मुझको क्या बात है, बजा बाद में लेंगे मुंह पे। आज जब मैं बैंक गया था ना तब मेरे को एक आदमी मिला वहाँ पर और मुझसे आकर कहता है तुम भज्जी के पापा हो ना। तो फिर मैंने भी खुशी खुशी कह दिया कि हाँ मैं भज्जी का पापा हूँ। तो फिर उसने मेरे से डायरेक्ट कह दिया कि आपको कच्ची कली बहुत अच्छी लगती है ना। कच्ची कली? हाँ कच्ची कली। उसकी बात सुनकर मेरा मुंह फटा का फटा रह गया कि ये मेरे से क्या बात कर रहा है। और तूने उसे यह भी कहा था कि मैं बहुत बड़ा अय्यासी हूँ। अगर काई कोठे पे कच्ची कली आवे तो सबसे पहले मेरे पास खबर आवेगा कच्ची कली की है। मैं ट्राई लूंगा कच्ची कली की सबसे पहले है। तेरे को हमको बदनाम करने का और कोई रास्ता नहीं मिला तो इस तरह से बदनाम करेगा तू हमको। अब मुझको तुमको कुछ बताने की जरूरत ना है पापा, मैं सब समझ रहा हूँ। अब किसी ने साजिश की है भज्जी को पिटवाने की पापा, भज्जी को पिटवाने की। नेका तो दिमाग लगा लेते पापा, कोई अनजान आदमी तुमसे इतना कुछ कहेगा और तुमने वहाँ की बात पे भरोसा कर लिया। बिना कुछ सोचे समझे तुमने मेरी 2-3 बार थूक छेद दी। किसी का बेटा बिना कुछ सोचे समझे ही अपने पापन के बारे में इतना बुरा भला बोल सकता है क्या? काय ने तुम्हारे कान भर दिए कि भज्जी कोठे पे जा रहा और लड़की ने बजा रहा और भज्जी के पापा भी कोठे पे जाने वो भी लड़की ने बजा रहे हैं तुमने, और यूं बात मान ली एक देर में आके बजाने लगे तुम मुंह पे बिना कुछ सोचे समझे। वैसे तुम इतने इंटेलिजेंट बनो, तुम पे यह चीज में दिमाग नहीं लगाएगा ना। तुम्हारे भज्जी बेटा का कोई पिटवाना चाहता था और वाले पिटवा भी दिया। मानो मैं थोड़ा बदतमीज हूँ पर इतना भी बदतमीज ना हूँ जो अपने घर वाले ने बदनाम करूंगा खामखा की, और वो भी इतने घिनौने तरीका से। तुम का मेरे दुश्मन जो मैं तुम्हारे संग ऐसा करूंगा। तो फिर उसको मेरे और तेरे बारे में कैसे जानकारी होगी इतनी कि मैं भज्जी का पापा हूँ? जब कोई चोर काय के घर में चोरी करे तो वह पता रहेगा कि पैसा कहाँ रखो कहाँ ना रखो। चोर पता लगावे ना पहले कि यह घर में तिजोरी कहाँ रखी हो सकती है और हम उस तिजोरी को कैसे खोलेंगे और पैसा कैसे लेके भागेंगे। प्लानिंग करी जाती है पहले इन सब चीजों के लिए। तो जो भी तुमसे बैंक में मिला वहाँ भी प्लानिंग करी है मुँह पिटवाने की। उसने मेरे से यह भी कहा था अगर तुमको मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा हो ना तो अपने लड़के से पूछना कल वो कोठे पर गया था या नहीं गया था। अब बता तू कल कोठे पर गया या ना गया तू? वो कोठे पे अगर तूने भज्जी झूठ बोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू। वो पापा मैं तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ, जो कुछ बोलूंगा बिल्कुल सच बोलूंगा। हाँ मैं गया कोठे पे। निकल आई ना सच्चाई बाहर। पहले पूरी बात तो सुन लो, अभी सच्चाई कहाँ निकली है बाहर। मेरी बात सुनो पहले। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं वो जगह कौन सी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है वो कोई वीआईपी जगह है और वहाँ पे कुछ बढ़िया खाना मिलता होगा। तो मैं धनुआ को लेगा वहाँ पे। धनुआ को दिखाने के वीआईपी लोग कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। तो फिर जैसी धनुआ और मैं वहाँ होटल से में घुसे तो वहाँ पे अलग ही माहौल। एक लड़की 3-3 लड़कन के संग पड़ी है तो ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा है वहाँ पे। पर पापा गलत इरादे तो बिल्कुल भी नहीं गया मैं वहाँ पे। मैं तो धनुआ को दिखाना चाह रहा हूँ कि वीआईपी लोग कैसे होते हैं। तो वहाँ तो रंडी रोना है रो। तो फिर ऐसी चीजें में देख के मोए और धनुआ आई गुस्सा, तो हम वहाँ पे 2-3 जने के थूत खेत के भाग आए। इतना तो हुआ पापा, पर जो कुछ तुम बोल रहे हो वो सब झूठे हैं। पर वहाँ मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा पापा, जॉन ने तुमसे यूँ सब बोला है। अगर वाकू मोते कोई दुश्मनी तो मोते बात करता तुमसे काय को झूठ बोला वाने। बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा पापा वाकू। या गुंडागर्दी में कुछ ना रखो, मैं अभी बता रहा हूँ तो। अच्छा तो वो बढ़िया जो तुम्हारे बैंक में कानून ने भरा और तुमने आके मेरी खामखा की थूत छेद दी। चलो वाने अभी तो मुंह पे लड़की कोई गलत इल्जाम लगाए हो। अगर वो तुमसे बाई चांस यूँ कह देता कि तुम्हारे भज्जी ने 3 मर्डर कर दिए, तुम तो मुझे बिना कुछ सोचे समझे जेल में भिजवा देते। तो कौन से पूछ के तूने मर्डर करे, चल जेल में। ऐसे आदमियों को तो सजा मिलनी चाहिए पापा, जो आगे से कभी ऐसा झूठ नहीं बोले। तू घर से कहीं ना जाएगा सुनी। अब तो बेशरम हूँ मैं, अब तो काय की ना मानूं मैं। काय घंटोरी ने बिना बात की मेरी थूत छिटवा दी मेरे पावन के हाथ में और मैं चुप बैठा रहूं? बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगा भज्जी।
सबो एक बात बता, मैं तोते प्यार करूं और तू भी मोते प्यार करे और तेरे और मेरे प्यार के बीच में तेरे पापा आ गए तो? हाँ? मतलब मैं यूं कहना चाह रहा हूँ, तेरे पापा ने तेरी शादी मोते ना कराई तो? तू अभी तक काहे को शादी के टेंशन ले रहा है? मैं अभी थोड़ी शादी कर रही हूँ, मैं शादी करूंगी कम से कम 2-3 साल बाद। हाँ 2-3 साल बाद ही सही, अगर तेरे पापा 2-3 साल बाद भी मोते तेरी शादी कराने को ना माने तो? वो तो को मनाने पड़ेंगे ना। क्या? अगर मेरे पापा तोते मेरी शादी कराने के लिए ना मानेंगे तो को ही तो मनाने पड़ेंगे, और कौन मनाएगा फिर उनको? तू उनको बताएगा ना कि मैं आपकी लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता और शादी भी इससे ही करूंगा। हाँ यूँ तो बात तेरी ठीक है, मैं यूँ सब तेरे पापा ने बता तो दूंगा, पर मेरी यह बातें फटी पड़ी है, तेरे पापा या शहर के सबसे बड़े गुंडा है। अगर मैं उनके सामने जाकर ये सब कहूंगा कि मैं आपकी लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, तो तेरे पापा मुँह लगे वहीं पे जिंदा गाड़ दे में मोको। चल इन सब बातों ने छोड़, तू मोको यूँ बता, मैं तेरे पापा के सामने छाती चौड़ा के खड़ा है जाऊँ और उनसे कहूँ कि मैं आपकी लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और इससे ही शादी करूंगा, इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, तो तेरे पापा मेरे संग क्या करेंगे? जहाँ तक मेरा अंदाजा है, मेरे पापा तो मैं गोली मार देंगे। क्या? हाँ एक बार हमारे घर में ऐसी लड़का घुस आया और वो हमारे पापा से डायरेक्ट जाके कह रहा है कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो फिर पहले तो ये बात पापा ने बड़ी गौर से सुनी, तो फिर पापा ने बड़े प्यार से अपने बॉडीगार्ड से कही कि मेरी धन्नो ले लेकर गए। तो फिर वो लड़का खुश है, वो सोच रहा होगा मनी मन में, यूँ तो बड़े प्यार से मान गए, तो सोच रहा होगा कि धन्नो मेरा नाम है, याके पापा प्यार से बुलाते होंगे याको धन्नो। पर वाह यूँ ना पता, मेरे पापा धन्नो अपनी बंदूक बुलावे। तो फिर जैसी गार्ड ने पापन के हाथ में बंदूक दी तो फट गई वाकी। तो वही वाला सीन है वाके संग, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। पापन ने वाकी छाती में गोली मार दी और वो जो मोते प्यार करे वो वाको प्यार वहीं खत्म है एक गोली में ही। मैं कौन से प्यार कर बैठो, या की बात सुनकर तो मेरी फटी पड़ी है। अब का है, अब का सोच रहा हो? ऐसे अगर मैं भी तेरे पापा ने काहे दिन बताने आ गो कि मैं सबो से बहुत प्यार करूं और इससे शादी करूंगा, तो तेरे पापा अपनी धनो तो मेरी भी छाती में गोली मार देंगे। ऐसा तो मेरे भी प्यार का वहीं डीएन रह जाएगा। ऐसा कुछ ना होगा। जब मैं तेरे पापा से अपना प्यार को इजहार करूंगा ना, और तेरे पापा जैसे ही अपने गार्ड से वह धनो बुलाओ में, तो मेरे सामने आके खड़ी है जाइए। कहीं तू मेरी छाती में छेद करवा दे अपनी आंखन के सामने। काय की टेंशन ले रहा हो तू इतनी? पूरा टेंशन न लंगो, जब मैं यहाँ शहर के सबसे बड़े गुंडा की लड़की से प्यार कर बैठा हूँ तो टेंशन न होगी मुझको। आ भज्जी तू भी बैठ, तू कैसे खड़ा रहेगा भाई? अभी बैठने का टाइम ना मेरे पास। ओए जल्दी आ लेकर के। कैसे तेरी हालत ठीक सी न लग रही, क्या बात है? जब तो मैं तेरे को बुला रहा हूँ, आ जल्दी बाहर आजा। का है वो धनो या भज्जी है? वो तो भी आगे पास जाके पता चलेगी का है वो या का ना हुआ, आगे बताऊंगा। ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। क्या बात है, कैसे तेरे अंदर आग सी लग रही है? आग सी लग रही है? तुम्हें पता आज मेरी कितनी कुटाई हुई है? ऊपर से लेकर नीचे तक सगरी शरीर की हड्डी हिली पड़ी है मेरी। ऐसा कौन सा माइको लाल पैदा है या धरती पे जो ने भज्जी पे बता दिया और भज्जी की हड्डी पसली ढिल्ली कर देंगे? वाह मादर चोद का नाम बता दे तू बस मेरे को आज वाकु पता चल जाएगी वाने कौन के दोस्त से पंगा लिया है। पता जल्दी कौन ने बजाया तो पे? मेरे पापा ने। सॉरी भज्जी सॉरी, या बात पहले बता दे तो मेरे मुंह पे गाड़ी लेकर गई। वैसे का बात के ऊपर बता दिया तो पे? अबे काई माधर चोद ने मेरे पापन के कान भर दिए और उनसे कह दिए कि तुम्हारा बेटा रंडी खाने में जावे। मेरी बात तो दूर रही, वाले पापन तो यूं भी कह दिए कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे बारे में बता रहा है कि तुम भी बहुत बड़े रंडी के फैन हो, तुम्हें भी रंडी पसंद है। क्या कोठी पे जो भी कोई लड़की आवे तुम्हें पहला समय पहला भाई, यूं भी बात मुझे पता चली है। ऐसे ऐसे कह दी वाले पापन के। तो फिर यूं बात पापन पर सहन न हुई, वो जैसे घर में आए तो लात भूसा बरसाना चालू कर दिया मुंह पे उनने। 2-3 मिनट में 2-3 बार बजा दिए मुंह पे। तो अब वो मादर चोद ये ढूंढ रहा हूँ जो ने पापन के कान भरे। अब वाह को पता चलेगी वाले कौन सी पंगा लियो है। तो यही मारे मैं तेरे पास आया हूँ, कौन हो सके वो। अगर तेरी या कहानी में रंडी आ रही है तो यू रंडी खानी में ही जाके पता चलेगा कि कौन तेरे पापन के कान भर के गए है। नहीं पूछताछ करनी पड़ेगी पहले हमको। बच जी अब शुक्र है तुमको मेरे स्कूटर मेरा मरने के लिए। अगर तुमको मरना ही है तो कहीं रेल वेल के नीचे कट के मर जाओगे, मेरे स्कूटर के नीचे ही मरोगे आके। रोड से साइड में खड़ा नहीं हो जा रहा तुम पर। एक तो माधर चोद वैसी मेरी बुद्धि खराब है रही है, तू और खराब कर दे आके। इतना चौड़ा रोड है या मेरी गांव में भी लगा रहा स्कूटर है? मेरे स्कूटर के नीचे ही जगह मिली है मरने को, न मरने को। आधा जल्दी मैं चिकनी चमेली की दुकान में।
कहाँ तिला रही हो इन्हें तुम? मेरी मेरी तो नजर ही ना हट रही इन पे थे। पसंद आया नहीं आया? पसंद इनके लिए तो मैं 20,000 रुपए में आग लगा दूंगा। तेरे पर बोतल के पैसे तो पूरे नहीं दिए जाते, इनके लिए 20,000 रुपए खर्च कर देगा तू? मेरे बॉस से ना जाना, तुम बहुत पैसा है उनके पास। क्या करता है तेरा बॉस? यह बात नहीं बताऊंगा मेरे बॉस क्या करें क्या ना करें। वैसे माल तो बढ़िया है, अगर तुम यही पीस में थोड़ी गट्टी लड़की लाते ना तो और मजा आता। वैसे इनकी हाइट ज्यादा है, थोड़ी गट्टी होती तो और मजा आता। अगर हम इनकी बजान लगे तो हमें मेज वेज पे चढ़ना पड़ेगा। अबे इतना बढ़िया माल लाया हूँ मैं अपने कोठे पर और अब भी तेरे को हाइट की पड़ी है? ऐसा माल पूरे शहर में नहीं मिलेगा तेरे को।